ठीक है, ये Yes, स्टार्ट। sir. ओके, तो सर्कल चैप्टर शुरू करेंगे आज। और शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या स्कूल में आप सर्कल के बारे में कुछ पढ़े हो? एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ Yes, सर्कल, sir. ये सब जो यस सर। Yes, हाँ, sir. यस सर। यस सर। जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं वो आप लोग पढ़े होंगे। ओके, तो रिवीजन के तौर पे वो छोटे छोटे चीज़ें 5 मिनट में खाली रिकॉल करेंगे, ठीक है ना? फिर हम बड़े बड़े चीज़ें पढ़ेंगे Yes, sir. 11th Yes. क्लास। हाँ, फिर हम 11th क्लास के बड़े बड़े चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले रिवीजन के लिए छोटे छोटे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसको मैं पूरा लास्ट को पीडीएफ में जो स्पेस रखा हूँ उसी में लिख लेता हूँ, क्योंकि बीच में मैं एक्सरसाइज करूँगा। पूरा लास्ट को पीडीएफ में लिख देता हूँ, ठीक है ना? ओके, बहुत ज़्यादा पेजेस बना दिया हूँ क्योंकि पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये लास्ट पेज में, पीडीएफ का लास्ट पेज में ही रिवीजन है, ठीक है ना? स्कूल का रिवीजन। क्लियर? Yes, sir. हाँ, यस। ओके। तो बेटे स्कूल में हम लोगों ने पढ़ रखे थे, जो स्कूल में पढ़े थे वही पढ़ेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ रिलेट करके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। स्कूल में खाली रेडियस, डायमीटर, लेंथ वगैरह चक्कर था। आर्क का लेंथ, इसका लेंथ, आर्क कितना एंगल सबटेंड करता है, टेंजेंट वगैरह वगैरह, सब छोटा छोटा चीज़ें था। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ उसको रिलेट करके चलेंगे। ओके, तो स्कूल में हम क्या पढ़ लेते कि सर्कल क्या होता है कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स which are at a fixed distance from a fixed point। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और ये सारे पॉइंट्स इसी पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं जिसको हम रेडियस बोलते हैं। और ये सारे पॉइंट्स को लेके जो कर्व बनता है उसी को हम सर्कल बोलते हैं। स्कूल में पढ़े थे, राइट? इसी को हम सर्कल बोलते हैं। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो सर्कल एक कर्व है जिसके ऊपर सारे पॉइंट्स एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं, दूरी पर होते हैं, और वो सारे पॉइंट्स को लेके जो कर्व बनता है उसी को हम बोलते हैं सर्कल। दिस इज योर सर्कल, ठीक है ना? ये जो गोल है ये सर्कल है, और ये उसका सेंटर है जो कि फिक्स्ड होता है, रेडियस भी फिक्स्ड होता है। क्लियर? ओके, Yes, sir. बस। यस सर। ओके, और एक चीज हम पढ़े थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा सर्कल का अगर सेंटर सेम हो तो हम उन सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बेटे जहाँ पर नहीं समझ में आएगा पूछोगे। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, और इसी सेंटर को लेके और जितने भी सारे सर्कल होंगे ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। सब ये सारे सर्कल का एक ही सेंटर है। मेरे बात समझ रहे हो? सो दीज सर्कल्स यस आर सर। Yes, कॉल्ड yes, sir. कॉन्सेंट्रिक Yes. सर्कल्स। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। डायमीटर तो पता होगा, रेडियस का ट्वाइस भाई, है ना? डी इज इक्वल टू Yes, टू sir. आर। यस। बस। ओके, ओके बेटे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, Square. सर्कल का एरिया क्या होता है बेटे? एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई स्क्वायर। पाई पाई आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। वेरी गुड। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर मतलब सरकमफरेंस। 2 पाई आर 2 pi. टू पाई आर। Two pi. हाँ, एंड पाई डी। यस, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, रेडियस बोले तो पाई डी, ठीक है। 2 आर इज रेडियस, सॉरी डायमीटर। ओके, ठीक है। अब बेटा आता है कि ये जो चीज़ हम पढ़ रखे थे, क्या पढ़े थे कि एंगल विद इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। विद इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। हाँ, क्या होता है इसका मतलब? एक सर्कल है, ठीक है? मेरे पास एक सर्कल है, और उसका कोई भी एक डायमीटर में ले जाता हूँ। ये उसका सेंटर है, मानो मैं उसका कोई एक डायमीटर ले गया, ये एक डायमीटर ले गया, ठीक है ना? डायमीटर। अब देखो बेटे, डायमीटर क्या करता है? सर्कल को दो पार्ट में ही भाग करता है। एक दोनों को सेमी सर्कल बोलते हैं ना, आधा आधा। ये सर्कल सेमी सर्कल दो होते हैं। ओके, स्कूल में क्या पढ़ाया गया था कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल क्रिएट होगा वो राइट एंगल होगा। मतलब क्या होता है? देखो ये सारे एंगल राइट एंगल है। दिस एंगल इज ए राइट एंगल, दिस एंगल इज ए राइट एंगल, दिस एंगल इज ए राइट एंगल। बेटे याद है, पढ़े थे? हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ,
Yes, sir. सेमी सर्कल के Yes, sir. अंदर जो भी एंगल क्रिएट होते हैं वो राइट एंगल क्रिएट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको लेके और एक भी प्रूफ हम पढ़ रखे थे कि एक सर्कल है और मानो मैं एक आर्क ले रहा हूँ सर्कल का, एपीबी आर्क ले रहा हूँ और सर्कल का इधर सेंटर है। बेटे ये जो एपीबी आर्क है वो अपना ऑपोजिट आर्क, मतलब एपीबी आर्क का ऑपोजिट आर्क कौन सा होगा? ये वाला आर्क है ना, मतलब एसीबी आर्क। एपीबी आर्क का ऑपोजिट आर्क एसीबी आर्क है ना। एपीबी आर्क अपना ऑपोजिट आर्क में जो भी एंगल सबटेंड करता है, मानो वो एंगल थीटा है। मानो एंगल क्या है बेटे? थीटा है। मेरे बात समझ रहे हो? तो एपीबी आर्क सेंटर में कितना एंगल बनाएगा? 2 थीटा एंगल। 2 थीटा, इसका 2 थीटा। दुगना, हमेशा दुगना। तो याद रखो बेटे, ये जो एपीबी आर्क सेंटर में सपोज 2 थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका अपोजिट आर्क में वो जिधर भी एंगल बनाएगा, एंगल सबटेंड करेगा, वो सारे एंगल का वैल्यू थीटा होने वाले हैं। मेरे बात समझ रहे हो? ये सब थीटा है। Yes, sir. ये सब थीटा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आधार करके बेटा ये भी एक जो सेमी सर्कल है वो भी एक आर्क है एपीबी। ये भी डायमीटर है, एपीबी एक आर्क है और एपीबी आर्क अपना सेंटर में कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री एंगल बनाता है। 180 degree. तो एपीबी आर्क अपना अपोजिट आर्क में जिधर भी एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री का आधा होगा, है ना, 90 डिग्री 90 Yes, डिग्री sir. 90 डिग्री। क्लियर? ये सब स्कूल में पढ़े थे, राइट? आगे चले? Yes, sir. जिनको Yes, नहीं sir. समझ में आ रहा अभी पूछ लो या फिर चले आगे। ओके ठीक है, तब आते हैं 11th का पढ़ाई पर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो बेटा पहला होता है डेफिनेशन, सर्कल का डेफिनेशन जो अभी बोला। इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल। मेरे बात समझ रहे हो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो हमें एक सर्कल मिलता है। Yes, ये sir. एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे मानो फिक्स्ड डिस्टेंस, मानो एक फिक्स्ड डिस्टेंस आर पे जितने सारे पॉइंट होंगे, अगर वो सारे पॉइंट्स को हम जोड़ दें, द सेट ऑफ दिस पॉइंट्स, तो एक सर्कल बन जाएगा। ये सारे पॉइंट्स ये फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर है और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। क्लियर? हेलो, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक कि तो कोई डाउट है? फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है? आगे चले? No, sir. Yes. ओके No, sir. ओके ओके। अरे कोई बोलो यस सर, कोई बोलो नो सर, क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है। Yes, sir. हाँ सुनो, अब पढ़ेंगे सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट h, k एंड ए रेडियस r। अब देखो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक रेगुलर कर्व का हमेशा एक इक्वेशन होता है। एक रेगुलर कर्व का एक इक्वेशन होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो सारे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? उसी तरह बेटा सर्कल का भी इक्वेशन है, सर्कल का भी इक्वेशन है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि मैंने जब आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा था वहाँ पर आपको शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि इक्वेशन ऑफ ए कर्व का मतलब क्या होता है। कर्व का इक्वेशन होता क्या है, व्हाट डज इट मीन, क्यों हम कर्व का इक्वेशन निकालते हैं। होता क्या है कि कर्व का इक्वेशन एक रूल होता है। क्या होता है? एक रूल, जिस रूल को वो कर्व के ऊपर सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर वो रूल को फॉलो नहीं करेगा वो उस कर्व के बाहर होगा। अगर पॉइंट उस कर्व उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो रूल को अगर ओबे करेगा, तब जाके वो कर्व पे रहेगा। मेरा बात समझ रहे हो? ये था। Yes, sir. Yes, sir. उसको तोड़ मरोड़ के और क्या बोला था ना, इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज ऑल्सो द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट कर्व। ये भी आपको याद होगा। जैसे कि मैं खाली रिकॉल कराने के लिए बोल रहा हूँ, मानो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन ये क्यों है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, इन्फानाइट पॉइंट्स,
सबका अपना एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में यही रिलेशनशिप है। ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मानो x1 है और वाई कोऑर्डिनेट मानो y1 है, तो यहाँ पर अगर x के जगह हम x1 और y के जगह y1 डालें, इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब x1 y1 के बीच में यही रिलेशनशिप है। इधर भी यहाँ पर इसका भी जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है उनके बीच में भी यही रिलेशन, हर पॉइंट का x y कोऑर्डिनेट के बीच में यही रिलेशनशिप है कि 2 इंटू उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल डेफिनेटली भी इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट ले जाओ, क्लियर। इसीलिए उसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। गॉट इट और नॉट? सर यस सर Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर हाँ, यस। सर वो लाइन समझ में नहीं आया, लास्ट लाइन सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट h, 2। वो मैं समझाया नहीं हूँ, खाली मैं अभी इक्वेशन ऑफ ए मतलब कॉर्ड को एक्सप्लेन कर रहा था, मैं इसको समझाया नहीं हूँ, अभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, सुनो। ओके, लिसन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट h, k एंड रेडियस r। मतलब क्या होता है कि सपोज एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और मानो इसका जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट मानो h, k है। भाई सेंटर एक पॉइंट है ना भाई 2D में एक्स वाई प्लेन, ओके। और मानो ये सर्कल का रेडियस इज r, क्लियर। ए सर्कल विथ सेंटर एट h, k एंड रेडियस r। तो इस सर्कल का हम स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने वाले हैं। फिर से सुनो, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है h, k और रेडियस इज r। ये फिक्स्ड है ना, सेंटर इज फिक्स्ड, रेडियस इज फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड कांस्टेंट्स, क्लियर। ओके, यस Yes. अब हमें ये वाला सर्कल का इक्वेशन निकालना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अच्छा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए कर्व का मतलब होता है कि उस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप, उसी को बोलते हैं, उसी का इक्वेशन। तो मानो लेट x, y बी अ जनरल पॉइंट ऑन दिस कर्व, ऑन दिस सर्कल। मानो लेट p x, y बी ए जनरल पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, जनरल पॉइंट। हाँ, जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट इसको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट आप सर्कल के ऊपर किधर भी रख सकते हो, इधर 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 इधर, जब इधर भी रख सकते हो। मेरे बात समझ रहे हो? ये पॉइंट P ये सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? किधर भी आप ये पॉइंट को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। लेट P बी ए जनरल पॉइंट ऑन द सर्कल, क्लियर। Yes, अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बेटे, मैं अगर किसी तरह P के ये जो पॉइंट है P का x एंड y कोऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल दिया किसी भी तरह, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के बीच में अगर मैं किसी तरह एक रिलेशनशिप निकाल दिया, तो रिलेशनशिप क्या हो जाता है? ये सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप हो जाता है, राइट? क्योंकि ये जनरल पॉइंट है। यस लेट मी रिफ्रेश। पॉइंट P इज द जनरल पॉइंट ऑन दिस सर्कल। ये पॉइंट P सारे सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को समझा रहे हैं। अगर मैं किसी तरह ये सर्कल के मतलब ये जो पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप निकाल दूं, देन दैट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इजंट इट? यस Yes, sir. Then that will be the equation of my circle, right? Okay, यस ओके। देखो भाई, अगर बेटे x, y ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट P, और ये अगर सेंटर इसका नाम मैं C दे देता हूँ, तो बेटे P से C को अगर जोड़ दें तो ये लेंथ का वैल्यू क्या होगा? R होगा, है ना। दिस इज रेडियस, क्लियर। Yes, sir. Yes. बस, Yes, sir. ओके। देखो बेटा, आर एच के ये सब गिवन होंगे, आर गिवन होगा, एच गिवन होगा, के गिवन होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हाँ, आर इज द रेडियस, ये दिस इज द सेंटर, दे आर फिक्स्ड, वो गिवन होंगे, क्लियर। अच्छा, तो बेटे डिस्टेंस बिटवीन P एंड C क्या होगा मुझे बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ बेटे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का रूट ओवर होता है, दो पॉइंट के बीच में दूरी। तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, है ना। ये दोनों पॉइंट के बीच में दूरी,
which is equal to r according to the theorem which is equal to r है ना, क्योंकि हमने रेडियस को r लिए है. क्लियर? हेलो. Yes, Yes, sir. sir. बस. Yes, sir. अब बेटे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को अगर स्क्वायर कर ले तो बेटे क्या हो जाएगा ना, x माइनस एच का स्क्वायर Plus y प्लस minus वाई h माइनस के का स्क्वायर is equal to r square. इज इक्वल टू आर का स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट एच कमा के एंड रेडियस आर. सही बात है ना भाई? आप खुद इमेजिन करो, आप ये x कमा वाई के जगह, मतलब ये पॉइंट का जगह, ये पॉइंट आप किधर भी ले जाओ ये सर्कल के ऊपर, ये सर्कल के ऊपर जो इन्फानाइट पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका डिस्टेंस इसी से आर ही तो होगा, है ना? Yes. तो उसका x कोऑर्डिनेट माइनस एच का स्क्वायर प्लस उसका y कोऑर्डिनेट माइनस के का स्क्वायर का रूट ओवर आर ही तो होगा. मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वेरी गुड. तो ये जो जनरल पॉइंट P है उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में यही रिलेशनशिप है. और ये जनरल कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? ये सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब ये सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अगर ले और इस इक्वेशन में डाल दे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर ये एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सर्कल के ऊपर नहीं रहेगा. अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो जाके सर्कल के ऊपर रहेगा. क्लियर गाइस? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलें. व्हाट अबाउट द अदर्स? एनीबॉडी हैज दिस डाउट? हैज एनी डाउट सो फार? No, sir. नो. No, sir. नो. No, sir. ओके. स्पेशल केस. और स्पेशल केस क्या होता है कि सर्कल का अगर सेंटर, बहुत सारे क्वेश्चंस में सर्कल का सेंटर ओरिजिन देता है, तो क्वेश्चन वो एक स्पेशल केस होता है. वहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा सीधा सा फॉर्मूला मिल जाता है. X square plus y square is equal to r square. वेरी गुड. बेटे सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर है एंड उसका रेडियस अगर आर है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है देखते हैं. तो बेटे सर्कल का सेंटर उसने अभी 0 0 बोल दिया और रेडियस बोल दिया आर. अच्छा, सर्कल का सेंटर उसने ओरिजिन 0 0 बोल दिया, तो मतलब हमारे इस केस में एच एंड के दोनों 0 0 हैं. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसके पहले हम जो प्रूव कर रहे थे उसमें लिए थे सर्कल का सेंटर एच कमा के. अब ले रहे हैं सर्कल का सेंटर ओरिजिन, तो एच का वैल्यू भी 0 होगा, के का वैल्यू भी 0 होगा. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा? रेडियस वही का वही आर है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, और एच क्या है बेटे? 0. एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. बेटे समझ रहे हो? सो एक्स Yes, sir. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ध्यान रखो, कोई भी सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन है और उसका रेडियस का लेंथ अगर आर है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, Sir. sir. जो भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सर्कल के ऊपर रहेंगे, जो नहीं करेगा सर्कल के ऊपर नहीं रहेगा. काम खत्म. क्लियर? आगे चलते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ओके, तो इसी को लेके पहले हमें एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले. हाँ, तो सुनो, डेरिवेशन विल नॉट कम इन एग्जाम, प्रूफ विल नॉट कम इन एग्जाम, डेरिवेशन ऑफ दिस इज नॉट फॉर एग्जाम. आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल याद रखने में. राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. क्लियर? और अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी सर्कल का जो एक्सरसाइज है उसी का ही इसी रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करते हैं. एक्सरसाइज 11.1 देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ये सारे में ये जो 1 से 5 तक
सर्कल के सेंटर दे दिए हैं और रेडियस दे दिया है और आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। बोला था ना बेटे कि रेडियस एंड सेंटर आपको दिया जाएगा, आपको इक्वेशन निकालना होगा। क्लियर? क्योंकि रेडियस एंड सेंटर आर फिक्स्ड। जब तक आपको एक सर्कल का सेंटर एंड रेडियस नहीं पता है तब तक वो सर्कल का इक्वेशन आप नहीं बना सकते। केयरफुली लिसन, सेंटर रेडियस जब तक नहीं पता है सर्कल का इक्वेशन नहीं बना सकते। सेंटर रेडियस ये दोनों हमें चाहिए ही चाहिए सर्कल का इक्वेशन बनाने के लिए, वही एक सर्कल को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन में यही दो चीज़ें ही लिखा होता है, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस। वो अगर मिल गए तो सर्कल हमें मिल गया। ओके ओके ठीक है। यस सर। तो इधर हमें बेटे सर्कल का सेंटर दे रखा है 0,2, रेडियस दे रखा है 2 और इक्वेशन निकालना है। तो बेटे कैसे लिखो, खाली मैं तरीका बताता हूँ एक का, आगे आप कर लोगे। बेटा सेंटर दे रखा है 0,2 ना, मतलब एच Yes, का sir. वैल्यू 0 एंड के का वैल्यू 2। सेंटर हम क्या ले रहे हैं बेटे? एच कमा के। सेंटर क्या ले रहे हैं बेटे? एच कमा के। तो Yes, एच sir. इज 0, के इज 2। रेडियस कितना दिया है बेटा? आर का वैल्यू Sir, 2। 2. Sir, 2. तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगा क्या? x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, के इज व्हाट? 2 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r क्या है बेटे? 2 का Sir, स्क्वायर। 4. हाँ, तो ये क्या हो गया बेटे? x का स्क्वायर प्लस, बेटे इसको खोलोगे पूरा पूरा, इसको खोलोगे y स्क्वायर प्लस 4, फिर क्या होता है बेटे? माइनस 4y, देख रहे हो? राइट, Yes, sir. 4. इज इक्वल टू इस साइड में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, क्लियर? अभी देखो ये 4 4 Yes, कट गया, yes, sir. 4 4 कट गया। तो फाइनली सर्कल का इक्वेशन क्या निकल के आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। क्लियर? दिस इज द फाइनल इक्वेशन yes, ऑफ sir. योर Yes, sir. सर्कल। Yes, sir. वेरी गुड। तो आई होप मुझे 2 3 4 करना नहीं पड़ेगा, पूरा यही प्रोसेस, एक भी मिस्टेक नहीं। मतलब यहाँ से अगर कुछ मिस करोगे तो मार्क कटेगा, इसके आगे आप अननेसेसरली कुछ लिखते हो तो वो आपका मर्जी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं। मार्क से भी इन्हीं के लिए है। एच का वैल्यू, के का वैल्यू, आर का वैल्यू लिखोगे। हाँ, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको अच्छा होगा अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख देते हो, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि सपोज आप इसमें कहीं पर गड़बड़ी कर दिए हो तो इक्वेशन अगर आपको सही होगा तो वहाँ पर मैं इक्वेशन के लिए आपको 1 मार्क असाइन करूँगा। लेकिन अगर वो इक्वेशन नहीं लिखे हो, डायरेक्ट ये किए हो और यहाँ पर कहीं से गलती हो गया तो आपको बस इसके लिए 0.5 मार्क मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर? यस सर। Yes. क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते Yes, हो। एच यहाँ पर माइनस ए है, के यहाँ पर माइनस बी है एंड रेडियस यहाँ पर दे रखा है दिस, आर इज इक्वल टू दिस। तो आर का स्क्वायर क्या होता है बेटा? इसका स्क्वायर कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बड़ा इजी है, कर लोगे खुद Yes, से। sir. ओके, Yes, sir. लेकिन हमेशा ये होल स्क्वायर खोलोगे, फाइनली होल स्क्वायर खोलोगे। ठीक है, होल स्क्वायर खोलोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक। अब बेटे उल्टा अभी करेंगे। सर्कल का इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और सर्कल का इक्वेशन से उसका सेंटर एंड रेडियस निकालेंगे। लेकिन ये करने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक का सवाल के आंसर जवाब आपके एनसीईआरटी में जैसे दिया है, मैं वैसे आपको एक दो उनमें से करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे, जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताऊंगा। लेकिन Yes. सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ साथ और एक चीज होता है जनरल इक्वेशन, और वो जनरल इक्वेशन आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरन बताना पड़ेगा क्योंकि वो बताना मतलब गलत होता है, मतलब वो ना बताना गलत होता है। बहुत सारे स्कूल में वो नहीं बताए होंगे, डायरेक्ट इसको जितना लिखा है उतना, लेकिन जनरल इक्वेशन जानना जरूरी है क्योंकि एंट्रेंस में जनरल इक्वेशन आएगा, है ना। तो जनरल इक्वेशन के मदद से भी हम क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक एंड आगे भी ये सारे बहुत सारे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जनरल इक्वेशन के मदद से भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बुक की तरह ही करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके, तो पहला बात है Yes, sir. सर्कल का इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस निकालना। पहला क्वेश्चन 6 फालतू सा सवाल है, इसमें उसने बोला है कि रेडियस एंड सेंटर निकालो। बेटा आप कैसे आप वार्डिंग क्या दोगे? सुनो यहाँ पर वार्डिंग क्या दोगे बेटे? वो लिखा है ना x प्लस, अच्छा एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा PDF निकाल दूंगा।
इक्वेशन ऑफ सर्कल पॉइंट टू डायमीटर ये बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये कर लेते हैं। एक्सरसाइज किधर गया? Where is the exercise guys? अरे एक्सरसाइज किधर गया? अरे ऐसे ही लिखा था बा। ओके 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 हाँ यस एक्सरसाइज ओके। कितना आगे कितना पीछे लिखा था नहीं। अच्छा सुनो क्वेश्चन नंबर 6। अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई? गुस्सा गुस्सा हो रहे हो क्या मेरे ऊपर? काहे सर्कल पड़ा है सुबह सुबह? नो सर। हमें क्या सर्कल से लेना देना? हाँ ओके, एक तो सर्कल गोल है, हमारे दिमाग को भी गोल कर रहे हैं। अच्छा सुनो मेरे बात। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो एनसीईआरटी का मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस मेथड में ये चारों क्वेश्चन आप कर सकते हो। एनसीईआरटी का मेथड है, एनसीईआरटी। अच्छा तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताने से पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में देख लेता हूँ आपको याद है कि नहीं। बेटा आपको सपोज आपको किधर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0, और आपको बोला जाता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसका मतलब सॉल्यूशन निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसका सॉल्यूशन निकालो। यस वही बात। तो बेटा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्कूल में कैसे देखो बेटे, ये जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये स्क्वायर को आपको कंप्लीट करना है, मतलब इसको x प्लस समथिंग या फिर x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिखाना होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? यस सर। उसके लिए बेटे तरीका क्या है ना, x का कोफिशिएंट यहाँ पर देख रहे हो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? देखो यहाँ पर x का 6 राइट, 6 कोफिशिएंट ऑफ x, उसको आधा कर दो। कोफिशिएंट ऑफ x को आधा कर दो, मतलब 6 का आधा कितना हो गया इधर 3। ठीक है, अब बेटे देखो ये 3 का स्क्वायर इसमें ऐड करो और माइनस करो, मतलब जो आया कोफिशिएंट का आधा करके जो वैल्यू आया, जो नंबर आया, वो नंबर का स्क्वायर आप इसमें ऐड करो। बेटे ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे, नहीं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा भाई। मेरे बात समझ रहे हो? इसीलिए काट के तो वही रहना चाहिए। यस सर। या फिर आप इस साइड मतलब यहाँ से सब्ट्रैक्ट ना करके इक्वेशन के दोनों साइड में सेम चीज़ भी अगर ऐड करोगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है। मतलब इस साइड में अगर 3 स्क्वायर ऐड करोगे तो इस साइड में 3 स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये इस साइड में चला जाके प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। आपका मर्जी। क्लियर? ओके। अभी देखो बेटे यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है आपको? क्या x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है? हेलो माइनस ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद स्टोरी आपको पता है, स्टोरी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 फिर वगैरह वगैरह। ओके एक्स वाई का वैल्यू निकालना, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम खाली कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं वो सिखा रहा था। ठीक है ना? तो एक्स का कोफिशिएंट का आधा कर लेना, आधा करके उसका स्क्वायरिंग कर देना, जो होगा उसको ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्लियर? ओके अच्छा तो एक सवाल पकड़ते हैं, ये वाला सवाल पकड़ लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करोगे, मैं केवल 7 आपको दिखाऊंगा। उसने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई बुक पास में रख के बैठो बेटे, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बुक कोई पास में बताओ कितना नंबर सवाल है ये? यस सर। 6 राइट? 7 हाँ क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यस सर। सुनो बेटे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा ध्यान से सुनो यहाँ पर मैं जो बोलने जा रहा हूँ। ये है सर्कल का इक्वेशन। फाइनली सर्कल का इक्वेशन बेटे ऐसा होता है, याद होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर।
और बेटे अगर ये होल स्क्वायर अगर खोल दोगे, ये अगर होल स्क्वायर खोल दोगे तो सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखने लगता है। तो Yes, sir. फाइनली जो भी सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको खोल के उसने ऐसा दिखा दिया है। मेरे पास समझ रहे हो, खोल के उसने ऐसा दिखा दिया है। Sir. अगर वो बेटे सर्कल का इक्वेशन ऐसे आपको दे देता है, बड़े प्यार से आप बोल देते हैं कि इसका सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज आर, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आपने बोल दिए, क्योंकि वो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में दे रखा था, राइट। लेकिन Yes, यहाँ sir. पर क्या किया है, ऐसा कुछ आया था फिर उसको खोल के ऐसा बना दिया है। तो उसको पहले इस फॉर्म में लाओगे, फिर जाकर आप एच के एंड आर का वैल्यू निकाल पाओगे। तो मतलब पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, वो फॉर्म लाओगे। तो स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 1, ब्रिंग द अबव इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और एक मेथड है बाद में पढ़ाऊंगा, जनरल इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जो दूसरा मेथड है वो एक्चुअली ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये पहले एनसीईआरटी वाले कर लेते हैं, ठीक है। ब्रिंग द अबव इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड व्हिच इज व्हाट, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले तो इसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो चलो करते हैं। हाँ, इक्वेशन फिर से बताओ बेटे, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Minus 4x -8y minus 8y minus 45. इज इक्वल टू 0। सुनो बेटे, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाना। सारे एक्स को इकट्ठा करो, एक जगह एक साइड में मतलब एक जगह लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सारे वाई को एक जगह लिखो, वाई स्क्वायर माइनस 8y, देखो वाई स्क्वायर माइनस 8y, और लास्ट को कांस्टेंट माइनस 45 इज इक्वल टू 0। बेटे समझ गए यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। इसके बाद बेटा बड़े प्यार से यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना, इस पे और इस पे, बड़े प्यार से लगाना, गुस्सा होकर नहीं लगाना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे अभी बताया था बेटे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखा है, x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है बेटे, एक्चुअली x का कोफिशिएंट -4 है, मतलब लेकिन x के साथ जो नंबर मतलब मल्टीप्लाई हुआ है जो दिख रहा है बड़ा डायरेक्टली, वो नंबर 4 दिख रहा है आपको, राइट। 4 दिख रहा है, देख रहे हो भाई, Yes, sir. 4 Yes, का, sir. हाँ। Yes. तो x का कोफिशिएंट का आधा करो, 4 का आधा करो, x का कोफिशिएंट है 4, उसका आधा करो, कितना होता है 2, राइट। तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे एक 2 का स्क्वायर ऐड करो, एक 2 का स्क्वायर माइनस करो, ताकि वैल्यू सेम रहे, ठीक है। नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, किसी एक्स्ट्रा चीज़ बाहर से ऐड करोगे, किसी एक्स्ट्रा चीज़ वैल्यू ऐड कर दिए तो इक्वेशन बदल नहीं जाएगा, तो ऐड करो, माइनस भी करोगे, ओके। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, भाई वाई का वाई के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, यस, So कौन plus सा, 6 minus 6. यस। बेटे 8 का आधा करोगे, कितना होता है 4, 4, 4 का स्क्वायर 16. 16 ऐड करोगे, 16 16 माइनस भी Minus. करोगे, इक्वल टू 0। बेटे बड़े प्यार से बोलो, इसका ये क्या हो जाता है, X minus 2 the whole x Yes, minus 2 minus whole 2 square. whole square. बड़े प्यार से बोलो, ये क्या हो जाता है, Sir, y minus 4 whole square. 4 whole square. बड़े प्यार से बोलो, -4 -16 -45 मिलके कितना होता है, -4 -16 -20 हो गया, -65। तो minus 65. तो उस साइड में जाएगा तो खाली 65, अरे गॉट Yes, sir. इट, ओके। Yes, sir. बेटे बड़े प्यार से देखो, ये लिखा है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, और ये भूलना मत, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में राइट साइड में r का स्क्वायर है ना, r का स्क्वायर Yes, है। sir. ये मत सोच रहे हैं कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल r का स्क्वायर है, तो इसको किसी का स्क्वायर दिखाना बस। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सॉरी सर्कल, हाँ यस। Sir, then after that last step, can we write mod 65? ना 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 ना, क्यों नहीं, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, रेडियस किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होगा, रेडियस इज अ लेंथ, क्लियर, तो कोई जरूरत नहीं है, गेट इट।
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सीधा 65 हम रेडियस इज रूट ओवर ऑफ 65 काम बताओ। अच्छा सुनो, तो सर्कल का इक्वेशन उसने जो पूरा स्क्वायर खोल के दे रखा था, एक्चुअली इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन का फॉर्म, जो कि भी पढ़ाऊंगा। अभी के लिए नहीं पढ़ाया हूँ तो बोल देता हूँ कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन को खोल दिया था, ऐसे खोल के दे दिया था हमने। पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ले आने के बाद अब हम बता सकते हैं कि हाँ इधर h इज 2, k इज 4, r इज रूट ओवर ऑफ 65 देख रहे हो। तो सेंटर क्या हो गया इसका? Yes. 2,4। रेडियस कितना है? सेंटर इज h कमा के। क्लियर? सेंटर इज h कमा के। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस। तो बेटे इसका जो नेक्स्ट वाला को सवाल आप करोगे खुद, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आप करोगे। मैं खाली आपको एक जगह तक बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अगर हम एनसीईआरटी के मेथड्स में ही सब अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 2x² + 2y² - x = 0। पढ़ के बताओ क्या दे रखा है? 2x² 2x² plus 2y² minus x = 0। बड़े प्यार से बताता हूँ बेटे, देखो सर्कल का जो इक्वेशन होता है ना बेटे, उसका इक्वेशन को जब हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब जब होल स्क्वायर खोल देते हैं, है ना। जैसे कि ये है सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये है सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसका अगर ये होल स्क्वायर को मैं खोल दिया, तो खोलने के बाद वो ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा। Yes. और इसको बोलते हैं सर्कल का जनरल इक्वेशन। और एक चीज ध्यान रखो, सर्कल का जनरल इक्वेशन में x² एंड y² दोनों का कोफिशिएंट 1 होता है। क्या होता है? x² y² का कोफिशिएंट क्या होता One. है? 1 होता है। फिर से बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम खोल देते हैं, मतलब होल स्क्वायर खोलने के बाद सर्कल का इक्वेशन जो ऐसा बन जाता है, उसमें x² एंड y² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। आप देख सकते हो बुक में भी ये वाला सवाल का जो हमने किए थे, जो इसको खोले थे, देखो ये वाला सवाल, इसका पहला वाला का स्टैंडर्ड इक्वेशन, फिर उसको होल स्क्वायर खोल के ऐसा दिखा दिए। तो देखो इसमें x² y² कोफिशिएंट 1 है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। Yes. लेकिन ये वाला सवाल में उसने x² y² का कोफिशिएंट 2 दे रखा है। तो पहला स्टेप 1, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² = 1। x² y² का कोफिशिएंट को पहले आपको 1 बनाना है, तो बनाओ। दोनों साइड में 2 डिवाइड कर दो भाई। x² + y² - x/2 = 0/2, मतलब 0, राइट। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. बस अब डिवाइड करने के बाद बात खत्म हुआ। अभी खाली कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो बेटे सुनो, इधर है सारे x को एक जगह करोगे, x² - x/2 + y² = 0। और बेटे गौर करके अगर देखोगे, पहले वाले सवाल के तरह यहाँ पर 2 जगह पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ इसी में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये ऑलरेडी y का स्क्वायर दे रखा है, मतलब y - 0 का स्क्वायर, मतलब k का वैल्यू ऑलरेडी 0 है ना, y का। क्योंकि y का स्क्वायर के साथ अगर 4y 8y 6y ऐसा कुछ देता तो उसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते। खाली y स्क्वायर दे रखा है, y का और कुछ नहीं है, तो यही इसको ऐसे ही छोड़ोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. बेटे, यहाँ पर x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है? देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 को आधा करो, की होता है 1/4. 1/4। 1/4 का स्क्वायर ऐड करो, माइनस करो, ठीक है। 1/4 का। Yes, sir. 1/6. अरे सब समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. ओके। Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है? x - 1/4 का होल स्क्वायर है ना। बस देखो माइनस है, इधर माइनस है। a² + b² - 2 भी लिखा है, और प्लस y², और फिर कांस्टेंट को राइट
1/6. बस, तो ये हो जाता है x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। तो h क्या है बेटा, अभी देखा 1/4, ये क्या दिखे 0। 0. डन 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 डन, यस। So when 1/16 was in the LHS side, we could do 1 minus 1/4 का square is equal to 0 square. सॉरी डिडंट गेट यू, फिर से बोलो। Sir, when 1/16 was in the LHS side, we could do 1 y minus 1/4 the whole square. y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर में और एक y नहीं आएगा, y टर्म भी नहीं आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y भी तो आएगा उसमें। तो आपने खाली अरे समझ रही हो आप, मतलब 1/4 Yes. बोल रही था, समझ में आ रहा है कि नहीं कि वाई टर्म भी तो आएगा, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हेलो, गॉट इट? हाँ सर हाँ यस। सर मुझे वो बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड उसके बाद से थोड़ा समझ में नहीं है। इधर से यस सर। ए जाए पूरा वेट कर लो, ए पे पचलू नहीं हो, पहले डिवाइड किए। अच्छा, और कितनों को यही डाउट है? अच्छा सुनो, पहले डिवाइड किए, क्यों डिवाइड किया, कौन बताएगा? क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट को 1 करने के लिए। क्लियर? यस सर। अच्छा, Yes. सारे x को इकट्ठा कर दिया, x स्क्वायर माइनस x/2 एक जगह लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगाना होगा, क्योंकि बेटे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए अगर वो देता कि वाई स्क्वायर उसके बाद कुछ माइनस या फिर प्लस 8y ऐसा कुछ देता है, फिर 16y या इसी तरह y/2 ऐसा, मतलब एक y अगर देता तो उसके बाद आप उस पर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ साथ x दिया है, इधर खाली y स्क्वायर दिया है, खाली y स्क्वायर दिया है, मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं? बस यस सर। इधर लिखा है x स्क्वायर माइनस x/2, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका भी बताया था। x का कोफिशिएंट क्या है बेटे? इधर 1/2 क्या है? 1/2 है ना? 1/2। एक्चुअली इसका x का कोफिशिएंट है -1/2, लेकिन x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो खाली बताओ कितना, 1/2 है ना? 1/2 को आधा, पहले देखो x का साथ जो नंबर मल्टीप्लाई वो करा किया गया उसको आधा करोगे, आधा कर दिया उसको, आधा। x का 1/2 मल्टीप्लाई किया था, वो आधा करा, कितना आया 1/4। यही 1/4 का स्क्वायर ऐड करोगे, माइनस करोगे। इसके पहले भी तो वही किया था, इसका पहला वाला सवाल में क्या किए थे? इधर क्या किए थे? x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता 4 का आधा किए थे 2, फिर 2 का स्क्वायर को ऐड किए थे, माइनस भी किए थे। देखो 4 ऐड किए थे, माइनस किए थे। कौन किसी बुझना मुंड काम करनी मोर, Yes, sir. कौन करी मुंड बाड़ी दी मरजी बिना कौन कहूछ हे काई तो होछ तुम सब आ किसी बुझुना कि? हेलो, अरे बुझु ना। बुझिले से बुझ Yes, sir. हाँ बस, तो सेंटर क्या होगा 1/4, 0 एंड रेडियस क्या होगा 1/4 है ना? Yes, sir. बड़े प्यार से. Yes, sir. हाँ यस सर। यस सर। बस ओके, तो अब खत्म हुआ ये कहानी। हाँ बस, तो आगे चलते हैं। अब और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक फार्मूला सीखेंगे, और वो फार्मूला एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो फार्मूला आर एस अग्रवाल है, और आर एस अग्रवाल वाला फार्मूला मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा उसका एक कारण है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको डायरेक्ट फार्मूला लगाने से हो जाएगा। ये वाला सवाल 13 नंबर सवाल करने के लिए फार्मूला डायरेक्ट लगा देने से हो जाता है, तो फार्मूला भी जान लेना अच्छा बात है। तो देखो इधर देखो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन। अगर बेटे कोई एक सर्कल का, जैसे हमें सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट एंड रेडियस का लेंथ दे देता है तो इक्वेशन निकाल देते हो, उसी तरह अगर एक सर्कल का कोई भी एक डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट आपको गिवन है। अच्छा मुझे बात बताओ, आज आपका क्लास 11:50 के बाद तो और कुछ नहीं है ना? जाकि 1 बजे क्लास है, 1 या 2 बजे क्लास है? 1 बजे क्लास है ना डायरेक्ट? यस सर, 1 बजे। यस सर।
मतलब 11:50 के बाद 1 घंटा जो लंच ब्रेक है ना। अच्छा मुझे क्या आप Yes. लोग मुझे क्या मैं आपको 11:50 में मतलब आपको 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, मैं पॉज कर दूंगा रिकॉर्डिंग, 5 मिनट ब्रेक दे दूंगा। सुनो सुनो मेरी बात, नहीं नहीं उसके बाद मैं आपको लॉन्च ब्रेक दूंगा भाई, मैं इतना राक्षस नहीं हूँ। सुनो, क्योंकि सर्कल आज खत्म कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन बाकी है, और देखो 4 क्वेश्चन बाकी है, इसी के लिए और एक दिन लगाएंगे ये 4 क्वेश्चन के लिए, 4-5 क्वेश्चन के लिए, क्या बोलते हो? हेलो। Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ। तो 12:50 से 11:50 से 11:55 में 5 मिनट आपको ब्रेक दे दूंगा, पानी वानी पी लो, ठीक है ना। और स्नैक्स वनैक ला के भी बैठ जाओ अगर आपको कुछ, या फिर खाना भी ला के बैठ के खा सकते हो बेड पे, आप जो भी कर लो, या फिर जहाँ पर भी खा लो, मोबाइल पकड़ के ही पढ़ सकते हो, जो भी कर सकते हो, लेकिन 12:15 तक खाली हम क्लास करेंगे, ठीक है ना। फिर 12:15 में छोड़ दूंगा, 12:15 से यस सर। 1 बजे तक आपको छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा हेल्प करो, हो जाएगा, काम हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी मिला है, अपॉर्चुनिटी को कभी हाथ से जाने नहीं देते हैं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन। अगर कोई सर्कल का सेंटर एंड रेडियस ना देके उसने उस सर्कल का एक डायमीटर, कोई भी एक, क्योंकि सर्कल में तो इन्फाइनाइट डायमीटर होते हैं, तो कोई भी एक डायमीटर का अगर दोनों एंड पॉइंट को दे देता है, मतलब जैसे देखो ये सर्कल है और उसका सेंटर ये है, और मानो उसने हमें कोई भी एक डायमीटर, सपोज ये डायमीटर है ए बी, और ये दोनों का एंड पॉइंट दे रखा है, मतलब डायमीटर का एंड पॉइंट दे रखा है, मतलब ए बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1 और इधर x2 y2। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। बस जैसे ही बेटे स्ट्रेट लाइन के केस में याद होगा कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट दिया जाता है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल देते थे, इधर भी उसी कुछ इसी तरह स्ट्रेट लाइन, सॉरी यहाँ पर सर्कल पे, सर्कल का कोई भी एक डायामीटर का 2 एंड पॉइंट देगा और हमें इन दोनों को लेके इक्वेशन निकालना है। तो बड़े इक्वेशन होगा, मैं पहले लिख देता हूँ, इफ एंड पॉइंट्स ऑफ एनी डायमीटर, और ए डायमीटर जो भी है, ऑफ ए सर्कल बी x1 y1 and x2 y2, then equation of the circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। चेक कर दो, आपको इधर लिखा है, चेक कर लो, क्या चेक कर लो, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। बेटा समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो। यस सर। हाँ Yes, sir. ओके। प्रूफ दिखना पसंद करोगे? एग्जाम में नहीं आने वाला, प्रूफ दिखना पसंद करोगे? Yes, sir. हाँ यस सर। देखो भाई, तो बेटे इधर हमें गिवन क्या है बेटे, ये सर्कल का एंड डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। फिर से वही बात, सर्कल का इक्वेशन निकालने का मतलब सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप निकालना, कॉमन रिलेशनशिप, जो कि हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में वही रिलेशनशिप होना चाहिए, उसी को हम उसका इक्वेशन बोलेंगे। तो लेट पी बी ए जनरल पॉइंट ऑन द सर्कल एंड उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। लेट पी, हाँ, लेट पी बी ए जनरल पॉइंट, समझ रहे हो, Yes, ऑन sir. द सर्कल। अभी बेटा देखो P का ये जो 2 कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में मैं जो रिलेशनशिप निकालूंगा अभी, वही रिलेशनशिप पता चलता है कि इसी सर्कल के बाकी सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे, क्योंकि हमने ये कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं ले रखे हैं, हम कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं लिए हैं। हाँ, आप ये पॉइंट इधर 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 किधर भी ले जाओ, डजेंट मैटर। क्लियर? ओके। यस सर। Yes, sir. और बेटे अगर मैं ये दोनों को जोड़ता हूँ, मतलब एक्स वाई के बीच में रिलेशन इन टर्म्स ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन के रूप में हम निकालेंगे। अगर मैं ये दोनों को जोड़ता हूँ और ये दोनों को जोड़ता हूँ, क्या आपको ये पता चल रहा है कि दिस विल बी अ राइट एंगल बिकॉज Yes, दिस इज डायमीटर, दिस इज डायमीटर और ये सेमी सर्कल है, Yes, sir. एंगल 90 डिग्री बनेगा। व्हाट अबाउट द अदर्स? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes.
तो बेटे बड़े प्यार से आप बताओ, अगर PA इज परपेंडिकुलर टू PB, तो भाई स्लोप ऑफ PA इनटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1 नहीं होगा? yes sir, Yes, sir. दो लाइन परपेंडिकुलर जब होते हैं, बस। अब PA का स्लोप, बेटे PA का स्लोप आप दो पॉइंट को लेके स्लोप कैसे निकालते हैं बेटे? y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 फॉर्मूला। Yes, sir. मतलब y माइनस y1 बाई x माइनस x1 है ना PA का स्लोप, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इनटू PB का स्लोप y माइनस y2 बाई x माइनस x2, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes. इज इक्वल टू -1। तो बेटा अगर हम क्रॉस कर दे तो y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 है ना, ये ऊपर न्यूमरेटर पहले मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर क्या लिखा है? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इज इक्वल टू -1। तो बेटा अगर क्रॉस कर दें तो y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू, बेटे ये आके -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब बेटे अगर इस चीज को लेफ्ट साइड में ले आए तो हो गया। Yes, sir. Positive. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बस yes sir, तो चलो इसी को लगाते हैं NCERT का ये वाला सवाल पे, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। पहले सवाल सुनो, उसने क्या बोला है। अच्छा हाँ, ये सवाल करने से पहले आपको और एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि नहीं? बेटे सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। अच्छा, सर्कल में क्या सेमी सर्कल के अलावा और कोई आर्क 90 डिग्री एंगल बनाता है क्या? सेमी सर्कल के अलावा और कोई आर्क 90 डिग्री बनाएगा क्या? कभी नहीं बनाएगा, राइट? No, sir. सिर्फ सेमी सर्कल ही 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल इसलिए 90 डिग्री बनाता है क्योंकि सेमी सर्कल मतलब ये जो आर्क है सेंटर में यहाँ पर 180 डिग्री एंगल बनाता है, तो सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल ही 90 डिग्री एंगल बना सकता है। क्लियर? इतना को बताया। Yes. तो बेटे मुझे बात बताओ, सपोज एक सर्कल है और आपको पता चला कि ऐसा कुछ सिचुएशन है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है, आपको ये दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और ये राइट एंगल पता है आपको, ठीक है ना। मानो ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ गया, तो क्या मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों पॉइंट को मैं जोड़ दूँ, दिस विल डेफिनेटली बी ए डायमीटर, ऑफ द सर्कल? सही बात है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. यस सर डायमीटर। यस सर। ये पक्का डायमीटर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री, और तो कोई आर्क नहीं बनाता। बस, और इसके बाद गधों का मेथड क्या है बेटे? सर्कल एक्चुअली गधों का मेथड नहीं है, अच्छा मेथड है लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। वो मेथड क्या है कि अगर सर्कल का मुझे सेंटर जानना है तो बेटे देखो, मुझे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा। इन दोनों का अगर मिड पॉइंट निकाल दूंगा तो मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, क्योंकि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। Yes, sir. अभी समझ में आया? यस सर। राइट? Yes, sir. अच्छा, यस तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दिया, मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया। लेकिन सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए खाली सेंटर से तो काम नहीं चलेगा, रेडियस भी चाहिए, h, के साथ रेडियस r भी चाहिए। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है भाई, आपको ना ये दोनों पॉइंट के बीच में दूरी निकाल के आधा कर दो, क्योंकि डायमीटर का लेंथ का आधा इज रेडियस, और दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला के। तो उनके बीच में डिस्टेंस निकाल दिया, उसको आधा कर दिया, तो रेडियस का लेंथ मिल गया, आर मिल गया, सेंटर मिल गया, h, के मिल गया। अभी इक्वेशन निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। अरे गॉट इट। Yes. हाँ, yes ओके। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के करेंगे, आप उसको घर में थोड़ा ये लगा के भी करना। मतलब क्या लगा के करना? रे अभी जो बताया वो लगा के करना है ना, मिड पॉइंट वगैरह लगा के करना, ठीक है। क्वेश्चन 13 उसने दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल
पासिंग थ्रू 0,0, 0,0 मतलब ऑरिजिन, मतलब एक सर्कल है जो कि ऑरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है, सर्कल इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमारा जो सर्कल है वो ऑरिजिन के थ्रू पास कर रहा है एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट एंड बी इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है। तो डायग्राम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बेटे? ये क्वेश्चन नंबर 13, राइट? 13। 13 ओके, देखो बेटे बड़े प्यार से सर्कल का एक सर्कल दिखेगा कैसे। चलिए, ये तो आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब बेटे आपका सर्कल ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है ना, ओरिजिन के थ्रू सर्कल जा रहा है, ठीक है, बस सर्कल ओरिजिन के थ्रू जा रहा है एंड वो एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक्स इंटरसेप्ट ए क्रिएट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट बी क्रिएट कर रहा है। और बेटे देखो जो आगे लिखा होगा वो एक्स इंटरसेप्ट है, जो पीछे लिखा होगा वो वाई इंटरसेप्ट है। क्लियर? क्लियर? Yes. बस सही इसका मतलब ये सर्कल एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट को एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, सर्कल एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के अलावा यहाँ पर जहाँ पर कट कर रहा है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? एक्स कोऑर्डिनेट ए एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0, क्योंकि ये सर्कल एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहा है ए। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर? Yes. ओके। और क्या दे रखा है ना, सर्कल का सर्कल इज मेकिंग इंटरसेप्ट्स बी ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट क्रिएट करा, मतलब ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्लियर? डायग्राम बनाना कंपलसरी है। डायग्राम बना दिए? अच्छा, अभी शॉर्टकट मारेंगे, है ना। देखो पहले बात, हमें पता है कि दिस इज ए डायमीटर, पहले लिख देंगे, ठीक है ना। वी नो दैट दिस इज ए डायमीटर, ये ए और ये बी और ये ओ है, ठीक है ना, ओरिजिन। क्लियर? वी नो ए बी इज डायमीटर, रीजन भी लिख दोगे, क्यों? आज ए ओ बी इज राइट एंगल, ये राइट एंगल है, इसीलिए ए बी डायमीटर है। अभी ए बी डायमीटर है और डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो इक्वेशन तो लगा दो ना फॉर्मूला में, ठीक है। Yes. इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, भाई सर्कल का इक्वेशन अगर हमें डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट दिया जाता है, क्या होता है? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1, बस। तो x माइनस इन दोनों में से किसी एक को x1 y1, किसी एक को x2 y2, where x1 y1 are end point of one end point and x2 y2 end point, the other end point of the diameter। क्लियर? तो x के जगह x1 का 0 डाला है तो x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस x2 क्या है बेटे? a है, प्लस y माइनस y1 क्या है बेटे? b इंटू y माइनस y2 क्या है बेटा? 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब खाली क्या बचा? खाली थोड़ा खोलना है, मैंने थोड़े ब्रैकेट खोल देना है। ये हो गया x इंटू एक्स माइनस ए प्लस ये हो गया y इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल। फिर से थोड़ा सुंदर दिखने के लिए एक्स स्क्वायर के पास वाई स्क्वायर हम ले आते हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर के पास वाई स्क्वायर होता है, मैं बताऊँगा बाद में। तो फाइनली दिस इज योर आंसर। अब बता देखो ये ज़्यादा इजी हुआ या फिर अगर आप पूरा निकालते हैं इसके बीच में डिस्टेंस, उसका आधा इजी रेडियस आर, फिर इसका मिड पॉइंट, बताओ क्या इजी होगा? So this one is easy. दिस वन इज इजी, राइट? व्हाट अबाउट द अदर्स? डायरेक्ट डायमीटर एंड पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, ये गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, बहुत जल्दी हो जाएगा, उस इसके बाद मैं आपको ब्रेक देता हूँ। क्वेश्चन 15 बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं इधर ही करते क्योंकि आपको पीडीएफ दे दूंगा ना 15। हाँ बेटा, क्वेश्चन 15 करने से पहले मुझे बात बताओ, मानो आपको एक सर्कल का सेंटर रेडियस दोनों पता है, ठीक है, सर्कल का सेंटर h, k पता है और रेडियस r पता है। क्लियर? और Yes. और मुझे कोई एक पॉइंट दिया गया है स्पेस में, मतलब ये 2D XY प्लेन में कोई कहीं पर भी एक रैंडम पॉइंट दिया गया है x, y, और मुझे ये जानना है
क्या ये पॉइंट x, y जो भी ये पॉइंट होगा 1, 2, 3, जो भी ये पॉइंट दिया गया होगा, गिवन पॉइंट दिया गया होगा, क्या ये सर्कल के इनसाइड में है या फिर सर्कल के आउटसाइड में है या फिर ऑन द सर्कल है? अगर मुझे ये जानना है, अगर मेरे बात समझ रहे हो, अगर मुझे ये जानना है। यस सर। अच्छा, पहले बात आप कहोगे सर क्या पागलपंती कर रहे हो, आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर है कि नहीं जानने के लिए तो बड़ा आसान है, सर्कल का इक्वेशन में ये पॉइंट को डाल दो, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो सर्कल के ऊपर है, मतलब ये जो गोला के ऊपर है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो गोला के अंदर या फिर गोला के बाहर होगा। मेरा बात समझ रहे हो, मतलब सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर ना Yes, हो के sir. अंदर बाहर। यस सर। लेकिन 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 अगर सवाल आपको ये पूछे कि अंदर है कि बाहर है बताओ, कि ऊपर है बताओ, तो उस केस में हम डायरेक्ट एक ही तरीका लगाएंगे, उससे हमें पूरा तीनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो भाई, Sir, हाँ sir, Yes. in this case, we can find the distance from x, k to x, y. If it is less than r, then inside the circle. Yes. More than r, outside the circle. Yes, sir. वेरी गुड। जो भी पॉइंट आपको दिया गया है, मानो वो पॉइंट इधर है, और अगर आप ये पॉइंट और सेंटर के बीच में दूरी निकालो तो ये दूरी तो पक्का r से बड़ा आएगा ना, ये दूरी r से ग्रेटर देन होगा ना। मेरा बात समझ रही हो? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई भी पॉइंट आपका सर्कल के इनसाइड में है तो उसका सेंटर से दूरी लेस देन r होगा। Yes, sir. अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उसका दूरी Equal to r होगा. इक्वल टू r होगा। बस यही फॉर्मूला लगा के इसको करना है। अच्छा, पहले तो ये सर्कल को देख के आपको पता चल रहा है क्या ये सर्कल का सेंटर इज ओरिजिन? अरे Yes, सेंटर ओरिजिन Yes, वाला, sir. हाँ, यस सर। सेंटर ओरिजिन वाला Yes, सर्कल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इधर रखा है, तो इसका सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर इज ओरिजिन, रेडियस इज व्हाट 5। तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसी का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। और बेटा देखो, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, x, y से x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर है ना भाई। अरे याद है ना? Yes, अरे sir. x, y का ओरिजिन से दूरी क्या होगा, ये होगा ना, क्योंकि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो सीधा बात है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट ओवर किसी पॉइंट का ओरिजिन से दूरी फॉर्मूला। हाँ, तो डायरेक्ट निकालोगे इस पॉइंट का ओरिजिन से, सेंटर यहाँ पर ओरिजिन है, उससे दूरी क्या होगा, जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर? अरे गॉट इट? Yes, sir. ओके। यस सर। तो रूट ओवर ऑफ माइनस 2.5 का स्क्वायर, जो कि खाली वही 2.5 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 3.25. प्लस 3.5 का स्क्वायर। सुनो, इधर मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। बस पहले आता क्या है मैं तो बताओ, पहले क्या आता है, देखो माइनस 2.5, माइनस छोड़ो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, 6.25 होगा। क्योंकि देखो बेटा 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। अच्छा, उसने बोला है 2.5 का स्क्वायर। देखो 2.5 मतलब आप 2.5 को दो बार मल्टीप्लाई करो, मतलब दो डेसिमल, माने दो डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाओगे। मेरे बात समझ रहे हो इधर? क्लियर? Yes, sir. इसके लिए, Yes, किसके Yes, लिए? sir. हाँ, बस प्लस 3.5 का बताओ। 2.25. 12.25. 1.25. हाँ, अच्छा, कितनों का 35 का स्क्वायर डायरेक्ट निकालना आता है, बताया था वैदिक मेथड में। Yes, sir. लास्ट डिजिट 5 है, मतलब लास्ट को आपका 25 रहेगा। उसके पहले जो लिखा है 3, उसके साथ उसका नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12। बताया था राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा 12.25 उसका रूट ओवर। क्लियर? Yes, sir. ये दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करने से कितना होता है बताओ? 18.5. 18.5। अब देखो बे, इधर से गधों की तरह 18.5 का स्क्वायर रूट निकलने मत बैठ जाना, प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। देखो हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि इसका वैल्यू रेडियस से कम है कि इक्वल है कि ज़्यादा है कि क्या है, राइट? अच्छा मुझे बात बताओ, 18.5 का स्क्वायर रूट पक्का 25 का स्क्वायर रूट से कम ही तो होगा, Yes, कम होगा कि नहीं? Yes, sir. 18.5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट से कम ही तो होगा, मतलब 5 का स्क्वायर रूट से कम होगा, मतलब 5 से कम होगा कि नहीं 18.5 का स्क्वायर रूट, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 25 इज Yes. 5। Yes, sir.
तो बस डायरेक्ट पता चल गया कि दिस इज लेस देन 5। बस। तो बेटे अगर ये 5 से छोटा है, मतलब रेडियस से छोटा है, तो सर्कल के इनसाइड में है। बेटे समझ में आ गया एचडी क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. वेरी Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कर देते हैं। नहीं नहीं, आप जब 5 मिनट देता हूँ। 12:03 लगाए, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुको बेटे। लेकिन आने के ओके बस ओके सुनो, जो कि अभी करेंगे, अभी करने वाले हैं। सोनालिका सवाल है कि सर अगर सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो जनरली हमें कितने इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होता है, कितने क्या बोलते हैं, इक्वेशन की ज़रूरत होता है। ठीक है, सुनो, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एच के आर तीनों का वैल्यू चाहिए, राइट? एच के आर। और डायमीटर वाला अलग अलग बात है, डायमीटर वाला सेपरेट फार्मूला हो गया है कि सेपरेट फार्मूला, ठीक है ना, वो छोड़ दो। कि अगर आपको डायमीटर का कोई भी डायमीटर का एंड पॉइंट दे दे तो सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा, वो अलग बात है, वो तो अलग बात है, ठीक है ना। इन जनरल अगर वो वाला फार्मूला हम कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इन जनरल सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए 3 चीज़ों का जरूरत होता है, एच के आर। एच के आर ऐसे करके 3 पैरामीटर है, एच के आर 3 पैरामीटर। 3 अननोन पैरामीटर के वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन की जरूरत होगा। पढ़ाया था मैंने, 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। मेरे पास समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे भी करके एच के आर को इन्वॉल्व करता हुआ आपको 3 इक्वेशन देगा क्वेश्चन में, और उसी 3 इक्वेशन को अच्छा वो 3 इक्वेशन वो मतलब छुपा के देगा। उसी 3 इक्वेशन को पहले आपको लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, जो कि अभी करेंगे। सब अच्छा आ जाए तो करते हैं। अरे 1 सेकंड रुको, बस ओके स्टार्टेड। यस, तो हाँ, तो बस बहुत कम क्वेश्चन बचा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे करना नहीं चाहिए, मैं सब बता देता हूँ, आप मुझे बताओगे क्या करना है। उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। खाली डायग्राम बनाया था, आप खुद बोलोगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटे? क्वेश्चन नंबर 14 है। 15 ये गया, 14 अभी करेंगे, 15 तो ये गया। बस, तो 14 का अभी स्क्रीनशॉट ले जाओ, जो अभी किए थे, इधर एक किए थे। 15 का स्क्रीनशॉट ले जाओ प्लीज़, ज़रा जल्दी ले जाओ, जल्दी, आपको बाद में इजी होगा समझने में। डन, ओके। 14 में दे रखा है सर्कल का सेंटर इज 2,2। सर्कल है, उसका सेंटर उसने दे रखा है तरीका, कौन सा सर्कल हुआ? सर्कल का सेंटर शायद तरीका, चलो ठीक है, सर्कल का सेंटर है 2,2, ठीक है ना। और क्या बोला है बेटे? सर्कल इज पासिंग थ्रू 4,5 है ना। तो मतलब सर्कल का पेरीमीटर में एक पॉइंट भी उसने दे दिया है 4,5 है ना। 4,5 के थ्रू सर्कल पास कर रहा है। अरे समझ रहे हो ना, सर्कल अगर किसी पॉइंट के थ्रू पास करेगा तो पॉइंट उसका पेरीमीटर होगा। और सर्कल के इक्वेशन पूछा है। सुनो मेरे बात, यहाँ पर ना देखो, हमेशा इजी तरीका अपनाओ। इधर देखो ना, देखो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एच चाहिए, के चाहिए, आर चाहिए। एच के तो दे दिया है, एच इज 2, के इज 2। आर निकाले। अरे आर क्या होता है? डिस्टेंस, आर सर उसके बीच में Radius. रेडियस। ये दोनों के बीच में लेंथ निकाल दोगे ना, आर विल बी इक्वल टू यस सर 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, जो भी आएगा। आर मिल गया, एच के इक्वेशन लिख दोगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। क्लियर? आगे चले? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके 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 ओके। अच्छा, अब खाली ये जो 2 क्वेश्चन है, पहला ये क्वेश्चन 10, 11 में से अब मैं एक क्वेश्चन करूँगा 10, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर अलग अलग है। तो आपको मैं 10 क्वेश्चन करूँगा भी नहीं, खाली बता दूंगा, आप 11 क्वेश्चन को उसी तरह भी करना, ठीक है ना। उसने क्या रखा है देखो, Yes, sir. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। देखो सोनाली जो पूछ रही थी अभी देखो, कोई 2 रैंडम पॉइंट के भी थ्रू एक सर्कल पास कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। एक सर्कल ये 2 पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 11 राइट ना 10?
10 Yes, sir. So 10. 10 एक बड़ा सुंदर सा ये सर्कल है और ये सर्कल 2 पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है 4,1 6,5 क्रूड डायग्राम है किधर भी है 4,1 6,5 ऐसे 2 पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है खाली इंफॉर्मेशन समझने के लिए डायग्राम का जरूरत होता है। अच्छा और क्या दे रखा है एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस मतलब सर्कल का सेंटर नहीं दिया है सर्कल का सेंटर नहीं दिया है बल्कि बताया कि सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है 4x + y = 16 मतलब मानो ये सर्कल का सेंटर है तो सर्कल का सेंटर किसी एक लाइन के ऊपर है और वो लाइन का इक्वेशन उसने क्या दे रखा है 4x + y = 16 क्लियर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. और मुझे बेटा सर्कल का ये चाहिए क्या चाहिए मतलब इक्वेशन चाहिए। देखो सुनो इस क्वेश्चन को एक ही तरीका पहले समझो पहले और एक जनरल इक्वेशन तरीका बाद में बताऊंगा। फिलहाल सुनो सर्कल का सेंटर के लिए h, k सेंटर चाहिए तो मानो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है h, k ठीक है ना मानो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है h, k ठीक है ना एंड मानो इसका रेडियस है r लेट सेंटर बी h, k रेडियस इज इक्वल टू r तो इसका मतलब आपको अगर h, k, r ये तीनों का वैल्यू मिल जाता है तो आप सर्कल का इक्वेशन बना लेते हो राइट। अच्छा Yes, sir. अब Yes, देखो sir. अब देखो h, k, r ये तीन एक्चुअली वेरिएबल तो इनको मैं नहीं बोलूंगा दे आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स लेकिन जब तक उनका वैल्यू हमें पता नहीं है तब तक हम उनको वेरिएबल बोल देते हैं दे आर मतलब उनका एक्चुअली में उनके लिए सही वर्ड होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स उनका वैल्यू हमें निकालना है ठीक है ना उनका वैल्यू क्या हमें पता नहीं तो मतलब 3 अननोन पैरामीटर है h, k, r तीनों का वैल्यू हमें चाहिए 3 अननोन पैरामीटर के लिए हमें 3 इक्वेशन जरूरत होता है राइट 3 इक्वेशन से तीनों का वैल्यू पता चल जाएगा। अब ये 3 इक्वेशन मुझे कहाँ से मिलेगा h, k, r को लेके 3 इक्वेशन कहाँ से मिलेगा केयरफुली लिसन बेटे सर्कल का सेंटर अगर ये है और रेडियस अगर ये है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगा x - h² प्लस y - k² = r²। क्लियर। Yes, sir. अच्छा Yes, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटे ये दोनों पॉइंट 4,1 एंड 6,5 आर ऑन दी सर्कल क्योंकि सर्कल इनके थ्रू पास कर रहा है तो बेटे ये दोनों पॉइंट ये सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि Yes, नहीं sir. करेंगे। अच्छा Yes, sir. तो मतलब Yes, sir. ये जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,1 ये सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अगर मैं x के जगह 4 एंड y के जगह 1 डाला तो ये इक्वेशन ट्रू होगा सेटिस्फाइड हो जाएगा है ना। तो बेटे 4 - h² प्लस y की जगह 1 डालो y - k² डेफिनेटली r² के साथ इक्वल होगा राइट क्योंकि ये उसी के ऊपर है सेटिस्फाई करेगा Yes, sir. तो ये बना Yes, sir. इक्वेशन 1। अब देखो बेटे 6,5 भी सर्कल के ऊपर है तो 6,5 भी उसको सेटिस्फाई करेगा मतलब 6 - h² प्लस 5 - k² = r²। Yes, sir. इक्वेशन 2 लेकिन और एक इक्वेशन चाहिए और देखो उसने क्या बोला है कि सेंटर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और सेंटर अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है इसका मतलब सेंटर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। Yes, sir. Yes, sir. करेगा. Yes, Yes. h, k इज ऑन द लाइन का इक्वेशन क्या है 4x + y = 16 4x + y = 16 तो h कम आगे इसको सेटिस्फाई करेगा देयरफॉर 4h + k = 16 लो आपको मिल गया 3 इक्वेशन ठीक है। अभी 3 इक्वेशन मिल गया तो खुश मत हो जाना कि डायरेक्ट में निकाल दूंगा नहीं और भी सीखना है आपको कि कैसे सॉल्व करना है इसको ठीक है ना पर्टिकुलरली इसी को कैसे सॉल्व करना है ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है देखो सुनो मेरे पे देखो आपको ऑलरेडी h, k को लेके एक इक्वेशन मिला है राइट h, k दो वेरिएबल को लेके एक इक्वेशन पूरा 2 वेरिएबल को लेके एक इक्वेशन मिल चुका है 4h + k = 16 राइट। अगर बेटे h एंड k को लेके और एक इक्वेशन में आपको दे दूं
तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एच के का वैल्यू निकाल नहीं सकते? फिर से बोल रहा हूँ, Yes, sir. एच के को एक लेके एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, और एक इक्वेशन अगर मैं किसी तरह निकाल दूं एच के को लेके, तो आप दोनों को सॉल्व करके एच के का वैल्यू निकाल पाओगे? हाँ। Yes, sir. अच्छा, और एक इक्वेशन, अभी मेरा नेक्स्ट टास्क है और एक इक्वेशन निकालना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एच के है, और उसके लिए उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सुन, यस, उसके लिए बेटे मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन अपनाऊंगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब होता है जब हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, उसको गेट रिड ऑफ दैट वेरिएबल, और कैसे मैं ये दोनों इक्वेशन से चक्कर लगाकर ये दोनों इक्वेशन में से आर को भगाऊंगा और सिर्फ एच के का एक इक्वेशन क्रिएट करूंगा। तो देखो बेटे, अकॉर्डिंग टू दिस टू इक्वेशंस आर स्क्वायर का वैल्यू ये भी है, आर स्क्वायर का वैल्यू ये भी है ना? तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, राइट? फ्रॉम वन एंड टू Yes, sir. बेटे 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 6 माइनस एच का स्क्वायर अकॉर्डिंग हो रहा है, तो हाँ, प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर। बस बेटे पूरे आराम से होल स्क्वायर, देखो तत्तर भी को नहीं होना, होल स्क्वायर खोलो, 16 प्लस एच स्क्वायर, अरे समझ लो ना 4 है ये यार, Yes, sir. 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h है ना, प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, अरे a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, इस साइड में लगाओ बेटे 6 का स्क्वायर 36 प्लस h का स्क्वायर माइनस 12h प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस k का स्क्वायर माइनस 10k, अरे समझ रहे हो ना, 2 इंटू 5 इंटू। Yes, sir. अब देखो बेटे, बड़े प्यार से दोनों साइड से प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कट गए, ठीक है ना? देख पा रहे होगे फाइनली हमें एच के को लेके एक इक्वेशन मिलने वाला है, खुश हो जाओगा। अच्छा तो बेटे देखो, ये बेटे देखो, ये माइनस 12h सबको लेफ्ट में ले आओ, माइनस 12h को लेफ्ट में ले आया, ठीक है ना? तो प्लस 12h को क्या आ जाएगा, इस साइड में माइनस 8h ऑलरेडी है, ये माइनस 12h इस साइड में आके प्लस 12h माइनस 8h इज 4h, माइनस 2k और इस साइड में माइनस 10k, माइनस 10k इस साइड में आके प्लस 10k आ जाएगा, 10k माइनस 2k 8k, ये हो इस साइड में 16 प्लस 1 17, इस साइड में कांस्टेंट क्या है बेटे 36 प्लस 25, कितना होता है 36 प्लस 25 बताओ रे, 36 प्लस 25 61। बस इस साइड में क्या हो रहा है 17 प्लस 17 और ये 61 इस साइड में आएगा, मतलब माइनस 61 होके आएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। बस तो 4h प्लस 8k प्लस सॉरी इज इक्वल टू 61 माइनस 17, 61 से 17 निकालो कितना होता है बेटे बताओ, 44। बेटे बड़े प्यार से इक्वेशन के दोनों साइड में 4 डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, अरे समझ रहे हो, बाय डिवाइडिंग 4। Yes, sir. लो ये इक्वेशन 3, बस इक्वेशन सॉरी इक्वेशन 4 है, क्या कर दूँ बता रहे हो सर, इक्वेशन 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, इक्वेशन 4 है। हाँ बेटे इक्वेशन 3 में भी एच के को लेके है 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 4 में इसमें भी आ गया एक एच के को लेके, दोनों को सॉल्व करके एच के का वैल्यू आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. खुद करोगे या फिर यहीं पर कर देंगे, एक और खुद बता दोगे 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, एक इक्वेशन है 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, पहला इक्वेशन देख रहे हो, ओके। अभी देखो Yes, आपको, हाँ अभी आपको तो इधर गया, हाँ अभी आपको तो तरीका पता है कि इसमें देखो, इसमें इधर आप 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 ही तो मल्टीप्लाई कर दो, 4h कटने वाला है, तो इक्वेशन 4 में 4 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, पहले जो था सही था 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44, अरे गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस माइनस कर दिए, बस कट गया, 8k माइनस के ये कितना हो गया माइनस 7k, और ये कितना होता है माइनस, 44 16 माइनस करो, जल्दी माइनस करो,
और 8 28 सर माइनस 28 बस माइनस माइनस कटा 7 से कटा तो के का वैल्यू है 4। के का वैल्यू 4 को ये दोनों इक्वेशन 3 या फिर 4 दोनों में से किसी में भी डाल के जो आपको भी अच्छा लगता है उसमें डाल दे के एच का वैल्यू निकालो, ठीक है। सो पुटिंग Yes, sir. k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है बेटा 4h प्लस के इज इक्वल टू 16। वहाँ पर k का जगह 4 डालो तो 4h प्लस 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा इसमें k की जगह। तो बेटा 4h क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 12, h क्या हो जाएगा 3। Sir, 3. तो h का वैल्यू आया 3, k का वैल्यू आया 4। बड़े प्यार से हमने सेंटर निकाल दिए। अब क्या निकालने वाले हैं रेडियस निकालने वाले हैं, ठीक है ना। Yes, sir. अब रेडियस निकालने के लिए भाई ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में h का वैल्यू k का वैल्यू डाल दो और r का वैल्यू निकल आएगा। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Hello, Yes, हाँ, Yes, sir. बस पुटिंग h इज इक्वल टू 3 k इज इक्वल टू 4। जनरल इक्वेशन में आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं कल पढ़ाऊंगा। कल सुबह के वाले जनरल इक्वेशन पढ़ा देंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है, जनरल इक्वेशन बुक में नहीं दिया है। तो आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा जितना सिलेबस में है। कल सुबह जनरल इक्वेशन सुबह का एक्स्ट्रा क्लास में बता दूंगा, ठीक है। या गुस्सा हो रहे हो मेरे ऊपर? Nice, sir. No, sir. नो सर वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो कोई एक इक्वेशन पकड़ लो। इक्वेशन क्या है 4 माइनस इक्वेशन 1 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ इन इक्वेशन 1 क्या है 4 माइनस एच का स्क्वायर कहू न खाली टारे गोटे बसी Sir, पड़ो plus. गोटे अलसुआ गोटे 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। ये क्या हो गया ऐसा? हाँ 4 माइनस एच का स्क्वायर, ये देखो ना 2 बार प्लस लिख दिया हूँ। हाँ, बस प्लस क्या मुंह So, नहीं 1. देखो। 1 minus k. 1 minus k square. 1 माइनस के का स्क्वायर बोलो सर हैरान पूछो कौन इज इक्वल टू कितना था आर का स्क्वायर। 6. हाँ देखो बेटे सुनो, आपको ना आर का वैल्यू एक्चुअली चाहिए नहीं, आपको किसका वैल्यू चाहिए पता है? आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो आर स्क्वायर निकालने के अंदर आर नहीं निकालना क्योंकि जो जन फॉर्मूला है उसमें आर स्क्वायर इक्वेशन में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ तो बेटे 4 माइनस एच का जगह लगाओ 3 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का जगह लगाओ 4 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इक्वल आर स्क्वायर। तो आर 9. स्क्वायर क्या हो गया 10। 10. छोड़ दो इधर आर स्क्वायर को, आर का वैल्यू मत निकालो, चाहिए नहीं हमें। बस इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछा, लास्ट को इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछा है जिसके लिए एच के आर चाहिए था, सब मिल गया। क्या होगा x माइनस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डालो x माइनस एच क्या है बेटे देखो ना 3 3. बस स्क्वायर प्लस वाई माइनस के क्या है Sir, 4. 4 4 आर स्क्वायर का वैल्यू 10 खत्म। Sir, 10. खाली इसको थोड़ा खोल के जनरल फॉर्म में ले आओगे, ठीक है, थोड़ा खोल दोगे, ठीक है ना, खोल के जनरल फॉर्म खाली। Yes. बस 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 खत्म हुआ, थैंक यू। सुनो मेरी बात, वेट क्वेश्चन 11 आप खुद करोगे, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. में खाली क्वेश्चन 12 खाली रह गया, नहीं बताने से नहीं चलेगा। खाली क्वेश्चन 12 रह गया, क्या बोलते हो? नहीं बताने से नहीं चलेगा। अब Yes, sir. क्या बोलते हो? खाली बस लास्ट लास्ट लास्ट। अच्छा Yes, sir. हाँ यस सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 एंड व्हिच सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। मैं आज होमवर्क भी दूंगा। एंड द सर्कल इज पासिंग थ्रू 2,3। देखो उसने बोला है कि एक सर्कल है और उसका रेडियस 5 है और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है बेटे? ये क्वेश्चन नंबर 12। 12. हाँ 12. बस एक सर्कल है, हाँ तेरी का, हाँ ये एक सर्कल है, आलू की तरह दिख रहा है क्या सर्कल? ओके सर्कल का सेंटर, हाँ सर्कल का रेडियस क्या दे रखा है बेटे? 5 दे रखा है, नहीं? सर्कल का रेडियस 5 है। ओके 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 रेडियस 5 है। चलो सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। और क्या दे रखा है ना, हुज सेंटर लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पर इसका सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है ना। मतलब ये मानो एक्स एक्सिस है
और सर्कल का ये एक्स एक्सिस है, सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना। बस सर वो सर्कल का सर अंदर अंदर वाला सर लाइन थोड़ा मिटा दी सर, कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, इसको मिटा दूं? दूसरा वाला लाइन। अच्छा अच्छा, यस सर। हाँ, ओके ओके, अब दिखा अच्छे से? यस सर। बस, तो सर्कल का सेंटर एक्सेस के ऊपर है, दिख रहा है। अच्छा बेटा बताओ, सर्कल का सेंटर, अच्छा और लास्ट को इन्फॉर्मेशन क्या दे दिया है, एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। सर्कल एक पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है 2,3, मानो इधर कोई पॉइंट है 2,3, सर्कल इसके थ्रू पास कर रहा है, क्लियर। और हमें चाहिए सर्कल का इक्वेशन। हाँ, अगर बेटे गौर करो, सुनो, यहाँ पर आपको बस एक ही चीज का वैल्यू निकालना है, वो है एच। के का वैल्यू दे दिया है, डिस्टेंस फार्मूला हाँ सुनो, के का वैल्यू दे दिया है, आर का वैल्यू दे दिया है। देखोगे क्या क्या दिया है, देखो आर दे दिया है रेडियस इज इक्वल टू 5, राइट। और उसने बोला है कि सेंटर लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। बेटा अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो इसका सेंटर का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। मेरे बात समझ रहे हो, के इज इक्वल टू 0, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. बस हमें ये पता नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर जिधर होगा उसी हिसाब से कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका, तो ये लेट दिस बी एच। तो एच का वैल्यू निकालना है, ये पता है, आर पता है, सब पता है, इसका वैल्यू बस। तो क्या करोगे, देखो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज The distance hold. एक्स माइनस, मतलब जो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। Yes. बस, और एच का वैल्यू ही आपको चाहिए, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना है बेटे, 0 है। So 0. आर कितना है बेटे, 5 है, 25। So 5. हाँ, तो ये क्या आ गया ना, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बस, अब इसके बाद काम आसान हो गया। देखो बेटा, खाली इसमें एक ही अननोन पैरामीटर एच का वैल्यू आपको निकालना है, और उसके लिए उसने बोल भी दिया है कि सर्कल के ऊपर 2,3 के पॉइंट है ना? इधर चला जाता है, हाँ 2,3 इज लाइंग ऑन द सर्कल, तो 2,3 विल सेटिस्फाई दिस, राइट। 2,3 विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1, क्योंकि ऑन द सर्कल है। तो उसमें अगर x की जगह 2 डाले एंड y की जगह 3 डाले, So 3. तो इक्वेशन सही होगा। तो इसी को सॉल्व करके h का वैल्यू निकाल दोगे, और एक बार h का वैल्यू, हाँ, और एक बार h का वैल्यू निकल गया, फिर से सर्कल का इक्वेशन बड़े प्यार से लिख दोगे, है ना, क्योंकि लास्ट को आपको सर्कल का इक्वेशन पर अच्छे से लिखना होगा। तो Sir, हाँ, यस, sir, here we get two value of h. So we will get two हाँ, equation. तो दो सर्कल होंगे, हाँ 2 सर्कल होंगे। अगर 2h वैल्यू आ रहे हैं तो 2 सर्कल होने वाले हैं, क्लियर। Yes, sir. बस चलो दो, हाँ यहाँ पर 2h वैल्यू आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक होगा, 2h वैल्यू जाएंगे, तो 2h वैल्यू के लिए 2 सर्कल बनेंगे। फॉर h वैल्यू दिस, सर्कल का इक्वेशन दिस, फॉर h वैल्यू दैट, सर्कल का इक्वेशन दैट। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। So for your cooperation, entire circle chapter is over today, only for your cooperation. So thank you very much. Tomorrow we'll start the parabola. सर्कल का भी अच्छा लगा सर। सर्कल का